आगे मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ। ये जगह का नाम है क्रोलैंड, ईस्ट एंजिल्ना में पड़ता है और ये कैम्ब्रिजशायर काउंटी में। यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे ग्रामीण एरिया में आप देख रहे हैं कंट्री साइड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ग्रामीण एरिया बोलते हैं। तो ये सड़कें देखिए, मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ सड़क बनी हुई है। ये छोटी सी सड़कें जो कि रूरल एरिया में, हमारे इंडिया में भी ऐसी सड़कें बहुत आम बात है मिलना। सड़कों के दोनों तरफ पेड़ हैं, ये आप देख सकते हैं, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ हैं और बिल्कुल क्लियर बादल छाए हुए हैं। आज तारीख है 28 अगस्त, दिन रविवार, और इस समय यहाँ पर शाम के 3 बज रहे हैं, 3 PM। हमारे भारत से 4.5 घंटे का अंतर रहता है इस समय, इंग्लैंड के टाइम में 4.5 घंटे पीछे रहता है भारत से गर्मियों में। सर्दियों में ये अंतर बढ़ के 5.5 घंटे हो जाता है। तो 4.5 और 5.5 घंटे के बीच में मेन अंतर क्या होता है ये कि यहाँ पर DST चेंज होता है, डे लाइट सेविंग टाइम। तो घड़ी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर दिया जाता है सर्दी गर्मी के हिसाब से। और ये आप अगर देखेंगे तो ये आपके लगभग तैयार हैं बीन्स। देखो ये बीन्स तैयार हैं, अलग अलग तरीके की बीन्स होती हैं। हमारे यहाँ कई बार हम लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कई बार मतलब कुछ जगह पे सलना की छियाँ या रौसा बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के बीन्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये बीन्स लगभग बन के तैयार है, मतलब हार्वेस्ट करने के लिए ये बीन्स तैयार हैं। ये बीन्स के खेत हैं, मैंने आपको क्लोज लुक भी दिखाया। बीन्स कच्ची भी खाई जाती है और पक के भी। प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बीन्स को हम लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, लगभग ज़्यादातर कंट्री जिनमें कुछ हम लोग ये फसलें उगती हैं, तो उनमें बीन्स एक ऐसी फसल है, ऐसा क्रॉप्स है जो हर एक कंट्री में उगता है और खाया जाता है। राइस के साथ, चावलों के साथ हम लोग बीन्स को खाते हैं। और एक वेजिटेरियंस के लिए बीन्स इज़ लाइक वेजिटेरियंस पैराडाइज। क्यों? क्योंकि आप किसी भी होटल में जब जाते हैं तो अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वेजिटेरियन सेक्शन में आपको बाकी कुछ मिले चाहे ना मिले, बीन्स का एक आइटम मिल जाएगा। बीन्स का बर्गर मिल जाएगा आपको, बीन्स बॉइल्ड मिल जाएंगी। एंड जैसे मैक्सिको में अगर आप जाओगे तो बीन्स बहुत कंज्यूम करी जाती है। कई सारी डिशेस बनती हैं जिनमें बीन्स होते हैं। सोया एक सब्स्टिट्यूट के रूप में उभरता है, मिला जुला होता है बीन्स से। बहुत ज़्यादा मुझे उसका अंतर नहीं पता है कि सोया और बीन्स में क्या अंतर होता है, बट मुझे लगता है कि फैमिली सेम होती है। ये मैंने कुछ बीन्स यहाँ से तोड़ी हैं और ये मेरे हाथ पे रखी हुई हैं। आप अगर देखोगे तो राइट हैंड साइड बीन्स के खेत हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक तरीके से चरने के लिए खेत है। व्हेन आई एम सेइंग चरने के लिए, कि खेती हमेशा चलती है कई चीज़ों पे। जैसे पशुपालन खेती का एक मुख्य पार्ट माना जाता है। तो आप कहा जाता है कि अगर आप खेती करते हैं और पशुपालन नहीं करते हैं तो आप खेती में समृद्ध नहीं हो सकते। तो ये पशुपालन आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर लोग कई तरीके का पशुपालन करते हैं, जिनमें मुख्यतः है घोड़े को भी पालना। हमारे इंडिया में घोड़े काफ़ी आम बात है, मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर लोग घोड़े को पालते हैं। घोड़े, बकरे और यहाँ पर विभिन्न तरीके की गाय पाली जाती हैं। और इसके अलावा डक्स आपको मिलेंगे। तो ये मेरे सामने देखिए, आप घोड़े चर रहे हैं थोड़े,
ये आपको दिख रहे होंगे ब्लैक कलर का घोड़ा, वो सामने चल रहा है और उसके रुकने के लिए अंदर ये जगह बनाई गई है और वहाँ से घोड़े खुलते हैं और इधर घोड़े अपने घास खाते हैं, घास खाते हुए इधर जाते हैं। और जब आप इधर घास देख रहे हैं तो इसमें ये घोड़ों ने अपनी जो लीद करके रखी है वो लीद भी आपको दिख रही होगी। मैं जूम कर देता हूँ। ये घोड़े फ्री होकर अपना घास खाते हैं, लीद वगैरह करते हैं और ये फेंसेस बनी हुई हैं ग्रीन कलर की तारों से, बाउंड्रीज, मतलब ये आगे नहीं जा सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करके मैंने पता किया कि क्या होता है कि यहाँ पर जब बहुत सारे ये लोग पशुओं को चराने निकलते हैं चरागाह में, तो कोई एक आदमी घोड़े पर आता है, ठीक है, और घोड़े पर वो प्रॉपर घोड़े पर चढ़ के, और अगर कोई पशु बहुत दूर चला जाता है तो वो घोड़े से जाके उसे वापस ले आता है। कई बार हम लोग हमारे इंडिया में जाते हैं भाग कर और गाय को, भैंस को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग घोड़े का बहुत प्रयोग करते हैं। और यहाँ की अगर गांव की साइड सड़कों पर आप जाओगे तो आपको जगह जगह बोर्ड लगे मिलेंगे कि हॉर्स एरिया एंड गो स्लो। इसका मतलब है यहाँ पे घोड़े क्रॉस कर रहे हैं रोड को, आप आराम से जाइए, धीरे से जाइए। और एक और चीज़ है कि यहाँ फील्ड्स के बीच में घरों का होना बहुत कॉमन है। तो आप ये देखो कि ये फील्ड है और फील्ड्स के बगल में ही कॉर्नर पे घर है। ये देखिए घर में ऊपर आप देखेंगे तो जैसे छत है, छत के ऐसे ढलान बनाई गई कि जिससे कि बर्फ़ अगर पड़े तो बर्फ़ इस पे जमे नहीं, ठीक है। तो छत का आकार ऐसा दिया जाता है और ज़्यादातर खपरेल यहाँ पर यूज़ होता है आज भी। तो खपरेल हमारे इंडिया में भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी खपरेल यूज़ करे जाते थे। तो ये एक खेत के कॉर्नर का घर है जो आप देख रहे हो, और ये बिजली की लाइन वगैरह है, ठीक है। और देखिए घर कितना ब्यूटीफुली, मतलब वो गेहूं का खेत है, ये कॉर्नर पे घर, और घर की बाउंड्री पे कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है कि प्लांट्स लगे हैं। और ये प्लांट से एक फेंस तैयार हो रहा है, मतलब प्लांट से फेंस तैयार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई अंदर नहीं जा सकता है, और इन्होंने वॉल को ऐसा नहीं है कि कंक्रीट से बनाया हुआ। तो ये घर का एरिया बहुत अच्छा है। और ये देखिए आप, जैसे हॉर्सेस के लिए बोर्ड लगा है, ग्रे स्टोन्स, और ये पूरा। तो ये आप देख रहे थे एक कैसी हैं यहाँ के रोड सड़कें मधुराज मिश्रा के साथ, और आप देख रहे हैं क्रो लैंड का एरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।